मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत को निशान इबरत बनाने वाली पाक फौज को सलाम। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात जारी। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सब्ज़ हिलाली परचम सरबुलंद किया। कराची में मज़ार कायद, लाहौर में मज़ार इकबाल पर गवर्नर्स और कोर कमांडर्स की हाज़िरी। सलामी भी पेश की गई। दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करके निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीबात का अहतमाम किया गया। पंजाब रेंजर्स के चाको चुबंद दस्ते की लाहौर गैरिजन में यादगार शहदा पर हाज़िरी। शहदा को सलाम अक़ीदत, शानदार ड्रिल्स का भी मुजाहरा। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब कुछ देर बाद पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा कौम का फख्र। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुआरका हक के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद के वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ इजहार ताज़ियत। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शहीद के अहले खाना से मुलाकात। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। सिंध के सारे अवाम को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आज के दिन पे वो यौम तशक्कुर मनाएं, दुआ करें, शुहदा के लिए दुआ करें कि जो फ़तह अल्लाह ताला ने हमें दी है उस फ़तह को हम मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। सिंध के अंदर 7 शहीद हैं। 1-1 करोड़ रुपया हर शहीद को, जिसमें सिविलियन और फौजी जो सिंध की सरजमीन पे शहीद हुए उनको देंगे। जो जख्मी हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से ज़ार तशक्कुर के लिए सिंध भर में तकरीबात। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सिंध असम्बली में करारदाद पास कराई जाएगी। कराची समेत सिंध में भी पाक फौज से ज़ार यकजहती के लिए रैलियों का अहतमाम। मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार फतह पर लाहौर में परचम कुशाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी परचम सर बुलंद करके यौम तशक्कुर तकरीबात का आगाज किया। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सब्ज़ हिलाली परचम को सलामी दी। शुरका की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शुहदा के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं। भारतीय जारियत में जख्मी होने वाले शहरियों, फौजी अफसरान और जवानों की सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियां भी निकाली गईं। फ़ज़ा में हर तरफ नाराए तकबीर की गूंज। शोहदा को भी सलाम पेश करता हूँ। सिविलियन शहीद हुए, हम उनके घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी वो कभी रैगा नहीं जाएगी। हम उनको बड़े अच्छे अल्फाज में, पाकिस्तान का हर शहर उसको याद रखेगा। पाक फौज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खैबर पख्तूनख्वा में भी सब्ज़ हिलाली परचम सरबुलंद। मार्का हक में शानदार फतह पर गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कौमी परचम बुलंद किया। शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। अली अमीन गंडापुर की शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात, शहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुआरका हक की कामयाबी पर तुर्बत में FC बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स में यौम तशक्कुर की तकरीब। IG FC बलोचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। FC बलोचिस्तान के दस्ते ने सलामी भी पेश की। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मिले जोश व जज्बा अरूज पर।
मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर फूल रखने की तकरीबात पेश की गईं। कश्मीरी आवाम का अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। यौम तशक्कुर के मौके पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए गए। गिलगित में वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने यादगार शोहदा चनार बाग में परचम कुशाई की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा, आज पाकिस्तान के लिए इज्जत का दिन है। पाक फौज ने पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। मुआरका-ए-हक में पाकिस्तान की अजीम फतह पर कराची से कश्मीर तक जश्न। शहर शहर यौम तशक्कुर रैलियां, हर तरफ सब जिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े मर्द और खवातीन सब पाक फौज पर नाजा। फजाओं में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों की गूंज। पाकिस्तान में मुकीम अक़लियतें भी मुसल्लह अफवाज की कामयाबी पर खुशी से सरशार। सिख और मसीही बिरादरी की जानिब से रैलियां निकालकर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका का कहना था, भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का शानदार मुजाहरा किया। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। मुल्क भर में शोहदा के साले सवाब के लिए दुआया तकरीबात भी जारी। शोहदा के लवाहिकीन के सर फख्र से बुलंद। मारका हक में पाक फौज के तारीखी कामयाबी पर शोहदा के अहले खाना को भी नाज। कहते हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत का बुज़दिलाना हमला बहादुरी से नाकाम बनाया। पाक फौज ने फजर के वक्त ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक भारत सीज़फायर समेत खित्ते में होने वाली पेशरफ्त का जायजा। नायब वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के तामीरी किरदार को सराहा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। पाकिस्तानी क़यादत के मुतालिक सदर ट्रंप के मुस्बत ख्यालात का खैर मकदम करते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताअवुन जारी रहेगा। पाक भारत सीज़ फायर माना गया, तमाम हल तलब मामलात पर बात की जाएगी। मसला कश्मीर के हल के लिए सदर ट्रंप की तवज्जो पर शुक्रगुजार हैं। जनूबी एशिया किसी मुहम जोई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, नई अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ तजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान अपनी सदाद बरूएकार लाकर अमेरिकी मंडी की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकरात में मसला कश्मीर की शमूलियत को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के खतरे का भी इजहार। निजी टीवी को इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पाकिस्तान ने अपनी तर्ज अमल से साबित किया, हम जंग नहीं चाहते मगर अपना दिफा करना जानते हैं। चाहते हैं कि सीज़ फायर कायम रहे। भारत कहता था पाकिस्तान से बात नहीं करनी। आज भारत मुज़ाकरात पर तैयार है तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है। मसला कश्मीर का हल सदर ट्रंप और दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के लिए बड़ा इम्तिहान है। अगर ये सीज फायर ना होता तो जो कुछ भारतीय मीडिया पाकिस्तान के शहरों और सूबों में कार्रवाई की बातें कर रहा था, वो तो फिल्मी और ख्वाब में होने वाली बातें थी। लेकिन पाकिस्तान हकीकत में दिल्ली और बॉम्बे पे अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ाई कर चुका होता। पाकिस्तान का पानी बंद कर कर अपनी इस खित्ते में बदमाशी दिखा रहा था। अल्लाह ताला ने और उसके बाद हमारी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को और इस खित्ते को ये बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सानहा 9 मई में मुलव्वस पीटीआई कारकुनों के लिए आम माफ़ी की अपील कर दी। कहा, भारत के खिलाफ शानदार फतह और यौम तशक्कुर की खुशी में पीटीआई कारकुनों को माफ़ी दे दी जाए। दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। भारत पाकिस्तान का पानी रोककर खित्ते में अपनी बदमाशी दिखा रहा है। पाक फौज और फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया और खित्ते को बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा महफूज और मजबूत हाथों में है।
मुआरका हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने हर मौके पर भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा भारत की जारियत और पाकिस्तान की शानदार फतह का सबसे मुस्बत पहलू ये है कि आज हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज ने साबित कर दिया कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जज्बे से लड़ी जाती हैं। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर का पाक फौज को खिराज तहसीन। सेनेट में गुफ्तगू करते हुए कहा, मोदी को अपने राफेल जहाज़ों और हथियारों पर बड़ा मान था। पाक फौज ने चंद घंटों में भारत का घमंड तोड़ दिया। पाकिस्तान के जवाबी हमले से खौफजदा होकर मोदी ने कहा, हम जंग बंदी चाहते हैं। मोदी का ख्याल था कि कश्मीर का मसला दबा दिया जाएगा, मगर ये उभर कर बैनुल अक़वामी सतह पर आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने भारत मुजालिम दुनिया के सामने बेनकाब कर दिए। सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग देते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत कश्मीरियों की जदोजहद हक़ खुद इरादियत को कुचलना चाहता है। भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। मकबूजा कश्मीर में शहरियों को लापता करके कत्ल कर दिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों नामालूम कब्रें भी सामने आईं। लापता अफराद के बहरान से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर का पुरअमन तस्फिया नागुज़ीर है। कौमी असम्बली में इनकम टैक्स तरमीमी बिल समेत कई बिलों की कसरत राय से मंजूरी हो गई। कौमी असम्बली ने फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल, तहवील मुल्ज़िमान तरमीमी बिल, दीवानी मुलाज़मीन तरमीमी बिल और दीगर बिलों की मंजूरी दे दी। CSS इम्तिहानात के लिए उम्र की हद में 5 साल के इजाफे की करारदाद भी कसरत राय से मंजूर की गई। बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने अगले 4 से 5 साल में इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कस्टम्स ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक महदूद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत मजबूत मईशत के हसूल, रोज़गार के मौक़े की फराहमी और महंगाई के मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। पाकिस्तान के पहले ग्रीन स्कोप बॉन्ड्स का इजरा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी हुई। दुनिया में मुल्क की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी का एतराफ़ किया जा रहा है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद खुशाइंद बात है।